भारत के खिलाफ मार्काए हक, पाकिस्तान जीत गया बेशक। पाक फौज का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाबी से मुकम्मल होने का बाज़ाब्ता ऐलान। ISPR के मुताबिक 22 अप्रैल से 10 मई तक जारी रहने वाली कशीदगी मार्काए हक के नाम से तारीख में अमर हो गई। मार्काए हक का फैसला कुन मरहला ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की सूरत में 6 मई से 10 मई तक जारी रहा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस अफवाज पाकिस्तान की तारीखी फतह के साथ मुकम्मल हुआ। भारत ने हमलों में मासूम शहरियों को शहीद किया। पाक फौज ने दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। तीनों अफवाज की हम आहंगी और हिकमत अमली से भारत के 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई, ज़मीनी और बहरी साइबर जंग का मरबूत इस्तेमाल किया गया। भारतीय अड्डों ब्राह्मूस जीपू और S-400 सिस्टम्स पर हमले किए गए। कंट्रोल लाइन पर भारतीय चौकियां और तोपखाने खामोश करा दिए गए। ड्रोन्स ने भारतीय हसास शहरों पर मुसलसल परवाज की। साइबर कार्रवाइयों ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को मफलूज कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस तमाम फौजी ऑफिसर, जवानों और शोहदा को खिराज तहसीन। पाक फौज की तरफ से कौम की भरपूर इखलाकी दुआओं से भरी हिमायत को सराहा गया। नौजवान साइबर और इतलाती जंग में हरबल दस्ता बने। मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडा के खिलाफ फौलादी दीवार का किरदार अदा किया। सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा जानदार अंदाज में लड़ा। साइंसदानों और इंजीनियर्स की टेक्नोलॉजी जंग में कारकर्दगी साबित हुई। सियासी क़यादत ने कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म और काबीना ने तारीख साज फैसले किए। मार्काए हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस अवाम की साबित कदमी से अस्करी तारीख का अहम बाब है। आर्मी चीफ कहते हैं शहरियों और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद हैं। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के हर रुकन के साथ पुरअज़्म यकजहती से खड़ी है। दुश्मन का कोई भी मंसूबा मुल्की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को ख़त्म नहीं कर सकता। जनरल आसिम मुनीर का CMH का दौरा, जख्मी फौजियों और शहरियों की इयादत की। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस में राबिता। DGMOs की सतह पर हॉटलाइन राब्ते में सीज फायर पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। पाकिस्तान ने सीज फायर की पासदारी का यकीन दिलाया। दिफाई ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक में 10 मई को होने वाली जंग बंदी के बाद ये पहला टेलीफोनिक राबिता था। पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहिदा मौसर बनाने के लिए मुतनाज़े उमूर पर मुज़ाकरात पर जोर दिया। आइंदा दिनों में DGMOs मजीद राब्ते करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई रुक गई। पाकिस्तान के साथ जल्द मुज़ाकरात करेंगे। दोनों मुल्कों से कहा था जंग ना रोकी तो अमेरिका उनसे तिजारत नहीं करेगा। अमेरिका ने दोनों मुल्कों की बहुत मदद की है। तिजारत बहाल करने के लिए पाकिस्तान और भारत की मदद को तैयार हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बहाल करने में मदद करेंगे। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी के सम्राट। स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स में एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 100 इंडेक्स में 10,123 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,17,297 की सतह पर बंद हुआ। Commends the valiant armed forces of Pakistan for their exemplary professionalism, vigilance and courage in defending the sovereignty of Pakistan in response to unprovoked Indian aggression with exceptional restraint and responsibility and through a measured and befitting response. पाकिस्तान की भारत पर फतह, कौमी असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद मुत्तफ़िका मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। कहा गया अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया तो अल्लाह के फजल से सुरखरू हुए। तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। ये ऐवान पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता है। ऐवान मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करता है। दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा करते हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। अली मोहम्मद खान ने शोहदा के लिए फातह खानी की। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं, इसी शर्त पर जंग बंदी की। पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर अज़ाइम नाकाम बनाए।
तारीखी फतह पर पूरी कौम अल्लाह ताला की शुक्रगुजार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सफीर से मुलाकात में बातचीत। जंग के दौरान यकजहती के इजहार पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि तुर्किया के अवाम ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों का साथ नहीं छोड़ा। अपनी मुस्तकिल हिमायत के जरिए सदर उर्दवान ने फिर पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म के आलमी बरादरी से राबते पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर खारजा का राबता। डेविड लैमन ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर खारजा से भी राबता हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान ने आलमी कवानीन के तहत अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। इसहाक डार से राबते में फ्रांसीसी वज़ीर खारजा ने जंगबंदी का खैर मकदम किया। इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात भी हुई। भारत से मुज़ाकरात हुए तो कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए दोनों ममालिक के पास ये सुनहरी मौका है। मोदी ने खित्ते को जहन्नुम में धकेलने की पूरी कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान भारत के सामने आहनी दीवार बनकर खड़ी हो गई। जहरियत का मुंह तोड़ दिया। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. पाकिस्तान ने बार बार भारत को खबरदार किया था कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। आर्मी चीफ ने और DGISPR ने वाजे किया था किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कौम से किए गए इस वादे की तकमील है। आर्मी चीफ ने कहा मुल्क की सालमियत का दिफा करना बखूबी जानते हैं। पाक फौज की भारत के खिलाफ अजीम फतह का आलमी सतह पर एतराफ। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बढ़तरी को तस्लीम कर लिया। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। राफेल जैसे जदीद जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिल तलाफी धचका है। पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एतराफ़। कहा जंग की वजह से इस मकाम पर आ खड़े हैं जिसके बाद की तवक्को नहीं थी। अमरीका मसला कश्मीर में दिलचस्पी ले रहा है। पाक भारत जंग की वजह से बहुत सी चीज़ें बदल चुकी। पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर बदस्तूर उठा रहा है। जंगबंदी के बाद फजाइया ऑपरेशन मामूल पर आना शुरू। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल के मुताबिक ऑपरेशन बहाल। अरब अमारात के फ्लाइट्स ने भी पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया। उधर भारत के लिए फजाई हुदूद 19वें दिन भी बंद रही। अब तक 2000 भारतीय परवाजें पाबंदी से मुतासर हो चुकी हैं। 18 दिन में 4 अरब भारतीय रुपए का नुकसान हुआ। भारत की शिकस्त और पाकिस्तान की फतह। पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चुन्नर ने पेश की। भारत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार ऑपरेशन की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद पेश की गई। स्पीकर मलिक अहमद ने कहा सिंतास मुआहिदा कोई एक मुल्क खत्म नहीं कर सकता। वफाकी वजीर राना तनवीर और बिलाल यासीन का मस्जिद उम्मुल कुरा का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की तरफ से मस्जिद की तामीर नौ का ऐलान किया। भारतीय हमले से मुतासिर अफराद और जख्मियों से मुलाकात की। कसूर में भारतीय जारियत में शहीद पाकिस्तानियों की गायबाना नमाज जनाजा अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स के नुमाइंदों और शहरियों की शिरकत। लाहौर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ड्रोन हमले में शहीद हैदर अली के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत।
पाकिस्तान ने भारत को जारहियत का मजा चखाया। कौम ने दूसरे दिन भी फतह का जश्न मनाया। मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कसूर और दीगर शहरों में आज भी रैलीज और तकरीबात। सखर, ओकाड़ा, पाकपतन, चनाब नगर में भी शहरियों और ताजिरों की रैलीज। कोटली में पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की क़यादत में रैली निकाली गई। पाकिस्तान की मार्का बुनियानुम मरसूस के जरिए भारत को शिकस्त। मुख्तलिफ ममालिक में जश्न। आज़रबाईजान के शहरियों ने भी अफवाज पाकिस्तान से